जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई 2025 को न्याय के देवता, कर्म के कारक ग्रह शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। 4.5 महीने से कुछ अधिक दिन में बात करें तो 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यूँ तो शनिदेव हर वर्ष वक्री होते हैं, तो लेकिन इस बार बहुत महत्वपूर्ण है उनका। आप पूछ सकते हैं कि क्यों? इसलिए कि शनिदेव का मीन राशि पे गोचर करना ही बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन की ओर की तरफ संकेत करता है। शनिदेव जब जब मीन राशि पे आते हैं, आप पीछे 30 वर्ष पीछे मुड़ करके देखेंगे तो बड़े व्यापक परिवर्तन कराते हैं। अब इसी राशि पर जब वक्री होंगे तो लगभग 30 वर्ष बाद मीन राशि पे वक्री हो रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में अतिचारी अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं 2025 से लेकर के 2032 तक, और बहुत व्यापक परिवर्तन लाने के लिए उद्धत हैं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। अब वो परिवर्तन हमारे लिए सकारात्मक भी हो सकता है, कई मामलों में सकारात्मक होगा तो कई मामलों में नकारात्मक होगा। शनिदेव की वक्रत्व की बात करें तो शनि जब वक्री होता है तो क्या करता है और कर्क राशि को इसका कैसा परिणाम प्राप्त होगा, कहाँ सावधान रहना है, कौन से वो उपाय करें जिससे शनि के इस वक्रत्व का दुष्प्रभाव हमें ना प्राप्त हो, इस सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। शनिदेव के वक्री होने का क्या मतलब है? किसी भी ग्रह के वक्री होने का मतलब यह है कि उसकी स्थिति होती है 5 प्रकार की। पहली स्थिति है मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव पहले से अतिचारी हैं, वक्री होंगे तो 5 स्थितियों में से 2 एक्टिवेट हो जाएंगी। तो अतिचारी ग्रह जब वक्री होता है तो बाकी स्तंभी और मार्गी और अनाचारी गतिविधि की स्थितियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं, सब उसी में समाहित हो जाती हैं। इसलिए शनि का वक्रत्व यहाँ पर तबाही और शांति दोनों एक साथ लेकर के आएगा। किसी भी ग्रह के 6 प्रकार के बल होते हैं। षड बल जिसे कहते हैं, उसमें से चेष्टा बल सर्वाधिक होता है किसी भी वक्री ग्रह का। तो वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाता है। तो जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाएगा तो उसकी चुंबकीय शक्ति से पृथ्वी के जनजीवन को बहुत ही भारी मात्रा में प्रभावित करते हैं, वो सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। कर्क राशि के जातकों को शनि के इस वक्रत्व क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते समझते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए, आपके राशि के शनिदेव मित्र नहीं है। तो जब मित्र नहीं है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव आपके लिए अष्टम भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी हैं। सप्तम भाव मारक भाव होता है, इसलिए शनिदेव यहाँ अशुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। जो फंक्शनल रोल है यहाँ पर शनिदेव का वो अशुभत्व का है, अर्थात अशुभ परिणाम ही देंगे। अब शनिदेव वक्री गोचर कहाँ कर रहे हैं? नवम भाव पर। वहाँ पर वो पिता का भाव है, गुरु का भाव है, धर्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। शनिदेव वहां पर जब गोचर करेंगे तो यहां से संबंधित भाव पर बल बढ़ा देंगे, अर्थात यहां से संबंधित जिम्मेदारी। जब वहां पर बल बढ़ाएंगे तो वहां भार जब बढ़ेगा तो उस भार को उठाने के लिए आपको तत्पर, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। केंद्र के स्वामी जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी बल आपको बढ़ाना पड़ेगा। उससे संबंधित जिम्मेदारी, अर्थात पिता से संबंधित जिम्मेदारी, धर्म से संबंधित जिम्मेदारी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का काम करेगा तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेंगे तो मंदिर आदि से संबंधित ये सारी चीज़ें वहाँ पर शनिदेव। अच्छा, काल पुरुष की कुंडली में जो मीन राशि होती है वो 12वीं राशि है, वो आश्रम है, वो हॉस्पिटल है, वो खर्च है, वो मेडिटेशन है, वो डोनेशन है। तो यहाँ से संबंधित चीज़ों को जिम्मेदारी पूर्वक आप उठाना चाहिए आपको, ताकि शनि का दुष्प्रभाव आपको कम प्राप्त हो। शनिदेव जब आपके नवम भाव पर वक्री होंगे तो पिताजी के स्वास्थ्य को गंभीरता से प्रभावित कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर जब शनि वक्री होंगे तो अपने पीछे एक भाव का लाभ दे, इस भाव को भी अपने प्रभाव में ले लेंगे। आपके अष्टम भाव, अष्टम भाव का क्या भाव, मतलब क्या हुआ? अष्टम भाव हमारी असफलता का होता है, एंग्जाइटी का होता है, फेल्योर का होता है, आपकी कठिनाइयों का होता है, मुश्किलों का होता है, संघर्ष का होता है, बदलाव का होता है।
गूढ़ विद्याओं का होता है, रहस्यात्मक चीज़ों का होता है। कोई भी चीज़, कोई भी गुप्त चीज़ जो आपने पहले कर रखी थी वो प्रकाशित हो सकती है। अब जब प्रकाशित होगी तो जिसके कारण आपको निंदा हो सकती है, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पहले से कोई ब्राइब्स वगैरह, भ्रष्टाचार वगैरह लिया था तो वो भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। अब जब उजागर होगा, शनिदेव न्याय के देवता न्याय देने आएंगे, पीछे घूमेंगे, देखेंगे कुछ बाकी तो नहीं है, कुछ बकाया तो नहीं छोड़ा है हमने, वो पूरा करने आ रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि देखिए पीछे अष्टम से संबंधित कोई चीज़ आपने छोड़ तो नहीं रखी। अष्टम भाव पितर का भी भाव है। पितर से संबंधित कोई काम तो आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे, ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल रखा है। पितर से संबंधित क्रियाकर्म करिए, आप जो भी कर्मकांड है उसको आप करिए। कोई पेंडिंग्स है अष्टम से संबंधित, तंत्र मंत्र ज्योतिष से संबंधित कोई बात है जो आपने पहले कोई वादा कर रखा है, यहाँ से ससुराल पक्ष, ससुराल भाव है, ससुराल पक्ष से कोई वादा कर रखा था, कुछ काम करने थे आपको, वो छूटा हुआ है, उसको आप पूरा करिए। नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, शनि की जो तीसरी दृष्टि जब वक्री होता है तो अपनी तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव पर अपने बल का निक्षेप कर देता है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि इनकम भाव पर पड़ रही है, यद्यपि उसके मित्र की राशि है, लेकिन मित्र इस समय दूर गोचर करने लगे कुछ महीने बाद, तो फिर ये समस्या आपके इनकम के भाव पर आ जाएगी, आपके लाभ भाव पर आ जाएगी। तो यहाँ से संबंधित चीज़ों को पूरा कर लेंगे, ये पेंडिंग्स आप खत्म कर लेंगे तो तीसरे भाव से शनि राहत दे देंगे, छूट दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो इनकम से संबंधित समस्या नहीं आएगी। नहीं तो लाभ आपका प्रभावित हो जाएगा, प्रमोशन आपका प्रभावित हो जाएगा, होते होते प्रमोशन रुक जाएगा, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, आदि आदि आदि। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, शनि की जो 7वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है, आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। ये भाव शनि को बहुत प्रिय है, उपचय स्थान है ना, इस स्थान पर आपको निडर बनाएगा, आपको एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर 28 जुलाई के बाद। शनि के साथ समसप्तक योग बनेगा। शनि के साथ जब समसप्तक योग बनेगा, समसप्तक तो ये विस्फोट योग और ज्वालामुखी नाम से भी जाना जाता है। तो छोटे भाई बहनों के जीवन में समस्याएं आनी तय है। छोटे भाई बहनों के साथ या उनके साथ संबंध आपका प्रभावित हो जाएगा, परेशानियां वहाँ पर बढ़ सकती हैं, सावधान रहिएगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताएं उसे बहुत शिद्दत के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको करना होगा। मंगल वर्तमान में आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ से 8वीं दृष्टि शनि के साथ टकरा रही है, शनि पर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। मंगल केतु के साथ हैं, नक्षत्र भी ठीक नहीं है, समस्याएं पैदा करने वाली होंगी। घर में, कुटुंब में कलह का वातावरण पैदा होता हुआ पिछले दिनों से आप देख रहे हैं। आपका कुटुंब अर्थात आपका अपना परिवार नहीं, आपकी बीबी, बच्चे, पति, ये परिवार नहीं, बल्कि आपके दादा दादी, पिता का परिवार और सब जो पूरा बड़े कैनवास के जो होते हैं आपके परिवार, वहाँ पे कलह मचती हुई दिख रही है। खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, वाणी में विकार पैदा हो सकता है, क्रोधजन्य भाषा बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़े विवाद वाली भाषा हो सकती है। 28 जुलाई को स्थान परिवर्तन कर देंगे तो इस भाव से राहत मिल जाएगी। यहाँ पर आ जाएंगे मंगल और यहाँ से भी दृष्टि टकराएगी उनकी समसप्तक योग बना करके, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से संबंधित समस्या आ सकती है। आपका अपना पराक्रम का निक्षेप यहाँ पर ज़्यादा होगा, जिससे आपके भाई बहन असहज हो सकते हैं। आपके पराक्रम से, आपके ड्राइव से, आपके इनिशिएटिव से, आप जो कुछ करेंगे उससे थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं। उनके साथ संबंध, उनका स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। मंगल की शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके रोग ऋण के स्थान पर, अर्थात कोई रोग, अब बकरी है ना तो पिछला देख रहे हैं तो पुराना कोई रोग उभर सकता है, पुराना कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, पुराने कोई मुकदमे, कोई लिटिगेशन है वो आपके बढ़ सकते हैं, उभर कर सामने आ सकते हैं। पुराना कोई देनदारी है आपकी, कहीं आपने लोन ले रखा था, कहीं आपको उधार ले रखा था, वो सब चीज़ें उभर कर सामने आ जाएंगी। उसका समाधान करना अनिवार्य हो जाएगा। इसका समाधान करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। एक संकेत यहाँ पर है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो उनका प्रोटेक्शन यहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर, तो यहाँ पर दृष्टि इनका अपना ही घर होगा, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको
थोड़ा सा लाभ दे सकती है, राहत दे सकती है, लेकिन फिर भी पेट में, लीवर में कुछ समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही हैं। रोग से आप परेशान हो सकते हैं इन 139 दिनों में। उपाय करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। उपाय की बात करेंगे जब, तो हमें नक्षत्रों को देखना पड़ेगा कि शनिदेव किस नक्षत्र पर हैं। शनिदेव वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वयं स्वामी हैं। इसके अधिष्ठाता देवता आयुर्बुधन्य हैं। आयुर्बुधन्य भगवान विष्णु की शेष शैया की व्यवस्था करने वाले देवता हैं। आयुर्बुधन्य का ध्यान करें, या भगवान विष्णु की शेषशायी मुद्रा जिसपे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, नाभ से ब्रह्म कमल निकल रहा है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान हाथ में लेकर के योग निद्रा में मुस्कुराते हुए इस मूर्ति का, इस छवि का ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, या ओम नमो नारायणाय का जप करें। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, बहुत राहत प्राप्त होगी। न केवल मानसिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सारी स्थितियों में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका पोषण होगा। दूसरे, जब 3 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जाएंगे, इस नक्षत्र के स्वामी हैं अजयिकपाद भैरव। ये क्रूर नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब शनिदेव वक्री होंगे तो थोड़ा सा समस्याएं पैदा कर देंगे, क्योंकि ये युद्ध का नक्षत्र है, ये हथियारों का नक्षत्र है, ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भारी मात्रा में ऐसी स्थितियाँ, एजिटेशन, ये सब हो सकता है। वैश्विक स्तर पे युद्ध आदि की भी स्थितियाँ बनती हुई दिखेंगी। इस समय आपको ओम अजयिकपादाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा खूब करिए। सावन महीना आ गया, खूब अभिषेक करिए, भगवान शिव का जप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। इस सब से आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको निरंतर करते रहने चाहिए। रोज कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर, हो सके तो व्याहृति के साथ के, व्याहृति क्या, ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् स्वः भुवा भुव ओम सह जूं गाऊं गोम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। इतना नहीं कर सकते तो त्र्यंबक मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। जब इसी त्र्यंबक मंत्र में व्याहृति लग जाती है, ओम हौम जूम सा ओम ओम भूर्भुवः स्वः, तब ये महामृत्युंजय मंत्र बन जाता है। जो भी आपके लिए सहज हो, आप रुद्राक्ष की माला पे जरूर जपिए, क्योंकि ये समस्या भरा समय है कर्क राशि के जातकों के लिए। अन्य ग्रहों की शुभ गोचर आपको इन सब चीज़ों से बचाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन समस्याएं बड़ी जटिल दिख रही हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी सावधान करिए, सचेत करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, आपसे कोई प्रश्न है तो उसको भी पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।